महाभारत का सबसे महान योद्धा कौन था? कुछ लोग कहते हैं अर्जुन, कुछ कहते हैं भीष्म, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जो जन्म से ही महान था, जिसके पास दिव्य कवच और कुंडल थे, लेकिन फिर भी उसकी पूरी जिंदगी संघर्ष और श्रापों से भरी जाता है। इतनी कि आपको आपके साथ होकर एकदम एड हो जाता है और जिसके के अमेरिकन खलन डली है और की थपे अमेरिकन कर ही जाते और श्राप की ऐसे श्राप जिन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि महाभारत की युद्ध में कर्ण की मृत्यु कैसे होगी। रहस्यमयी जन्म। बहुत समय पहले कुंती को एक दिव्य वरदान मिला था। ये वरदान उन्हें दिया था महान ऋषि दुर्वासा ने। उस मंत्र से कुंती किसी भी देवता को बुला सकती थी। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया और तब प्रकट हुए सूर्यदेव। उनके तेज से पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। कुछ समय बाद कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वो बालक था कर्ण, लेकिन समाज के डर से कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सारथी का पुत्र। वो टोकरी बहते बहते एक सारथी के पास पहुंची। उस सारथी का नाम था अधिरथ। उन्होंने और उनकी पत्नी राधा ने उसको अपनाया। कर्ण का पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उसके अंदर एक योद्धा का खून था। वो धनुष चलाना चाहता था, लेकिन समाज उसे सिर्फ सारथी का पुत्र कहकर रोकता था। महान धनुर्धर बनने का सपना। कर्ण का सपना था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि वे राजकुमार नहीं थे। ये अपमान कर्ण के दिल में गहराई तक उतर गया। तभी उन्होंने तय किया, मैं किसी भी कीमत पर सबसे महान योद्धा बनूंगा। परशुराम का श्राप। कर्ण को पता चला कि महान गुरु परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, इसलिए कर्ण ने उनसे झूठ कहा कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे धनुर्विद्या सिखाई। कर्ण बहुत तेजी से सीखने लगा। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक भयंकर कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहने लगा, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद न टूटे, इसलिए दर्द सह लिया। जब परशुराम जागे तो उन्हें समझ आ गया कि इतना दर्द कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता। तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस समय तुम्हें अपनी सबसे बड़ी विद्या की आवश्यकता होगी, तुम उसे भूल जाओगे। ये कर्ण का पहला बड़ा श्राप था। दूसरा श्राप। एक दिन कर्ण अभ्यास कर रहे थे। उनका एक बाण गलती से एक गाय को लग गया। वो गाय एक ब्राह्मण की थी। ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ। उसने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरी गाय असहाय होकर मरी, उसी तरह तुम भी युद्ध में असहाय होकर मरोगे। दुर्योधन की दोस्ती। जब दुनिया कर्ण का अपमान कर रही थी, तभी एक व्यक्ति ने उसका सम्मान किया। वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपनी जान तक देने की कसम खा ली। अंतिम श्राप। महाभारत की युद्ध से पहले देवताओं के राजा इंद्र भेष बदलकर कर्ण के पास आए। उन्होंने कर्ण से उसका दिव्य कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे कि ये उनकी रक्षा करता है, फिर भी उन्होंने दान दे दिया और उसी दिन उनकी मृत्यु का मार्ग और आसान हो गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध। आखिर वो दिन आ गया। कुरुक्षेत्र युद्ध। कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। कर्ण ने अपना दिव्य अस्त्र चलाना चाहा, लेकिन परशुराम का श्राप सच हो गया। वो मंत्र भूल गए। तभी उनका रथ का पहिया जमीन में फंस गया। ये वही श्राप था जो ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक मैं पहिया निकालूं तब तक प्रतीक्षा करो। लेकिन युद्ध में नियम टूट चुके थे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही समय है, और अर्जुन का बाण कर्ण को लग गया। जब कर्ण धरती पर गिरे तब कृष्ण ने कहा, कर्ण जैसा दानी और महान योद्धा इतिहास में बहुत कम हुआ है। कर्ण की मृत्यु के बाद सभी को पता चला कि वो वास्तव में कुंती का पुत्र था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण की पूरी जिंदगी एक सवाल बनकर रह गई। क्या वो सच में श्रापों का शिकार था या फिर ये सब भाग्य का खेल था?